बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी बाई शालिनी पर। और आप सब कीजिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आज हम करेंगे रैदास के पद के प्रश्नोत्तर। रैदास के पद के प्रश्नोत्तर में आपको मुख्य रूप से 3 प्रश्न इसमें आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, जो तुम तोड़ो। इस पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। तो इससे आप क्या समझते हैं? आपने यदि मेरे भावार्थ का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मेरे ख्याल में ये प्रश्न आपके लिए कुछ खास मुश्किल नहीं रहा होगा। फिर भी इसका उत्तर है कि ये पंक्ति भक्त की अटूट भक्ति को दर्शाती है कि भगवान भले ही संबंध तोड़ दें, पर भक्त कभी भी अपनी भक्ति और अगाध प्रेम को कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा अपने आराध्य के अंदर अपनी अटूट निष्ठा का भाव रखेगा। दूसरा प्रश्न है, तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का आधार रैदास ने माना है, और आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं? तो इसमें रैदास ने ईश्वर के कमल रूपी चरणों को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। उन्होंने तीर्थ और व्रत को प्रमुख आधार ना मानते हुए ईश्वर के कमल रूपी चरणों को अपना भक्ति का प्रमुख आधार माना है। और वो ये कहते हैं कि मन की पवित्रता, आस्था और प्रेम ये ही चीजें हैं जो ईश्वर से मिलन करवाती हैं। वो बाहरी आडंबरों पर भरोसा नहीं करते हैं। और मेरे विचार से भी भक्ति का आधार श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और अच्छे कर्म ही तो होते हैं, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों से व्यक्त किया गया है? तो इसमें पूछा तो गया है दोनों पद, मगर दूसरे पद में कहीं कोई प्रतीक नहीं बताए गए हैं। तो इसमें वही पहले वाले पद में जितने भी प्रतीक या उपमाएं दी गई हैं हम वही बताएंगे। चंदन पानी, घन और मोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, स्वामी और दास, चंद्रमा और चकोर, ये सभी उदाहरण भगवान और भक्त के गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्नों को अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और इंतजार कीजिए मेरे ऐसे ही और अगले वीडियोस का, और कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।